सो बिफोर ट्रांसप्लांट जो मेरी हेयर की कंडीशन थी, मतलब मेरा क्राउन एरिया और हेयर लाइन ऑलमोस्ट काफ़ी डेट्रॉइड हो गए थे, काफ़ी कम हो गए थे वहाँ से बाल। तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल रहता है वो थोड़ा लो रहता है जब आप सोसाइटी में जाते हो या किसी पार्टीज में जाते हो। जनरली आपको अंदर से आता है कि मैं कैप पहनूं, तो यू आर हाइडिंग योर हेड। बट आफ्टर ट्रांसप्लांट, my name is Puneet and I did my transplant on August 2024. Almost 7 months हो गए अभी, and today is my third PRP session. Uh, so I did my surgery on the August 24. So ये 2 days का total surgery period होता है। तो first day you came to the clinic and the doctor will suggest you and they will design your hairline and they did haircut and head wash and slitting होती है first day and then you can go to your home. Second day आप surgery day के दिन आते हो and the doctor will take care of you. They will take you to the OT and उसके बाद anesthesia देने के बाद जब सर्जरी स्टार्ट होता है तो इन बिटवीन द सर्जरी आपसे डॉक्टर्स एंड जितनी भी टीम है वो कंटिन्यूस कम्युनिकेशन करती रहती है कि आपको पेन तो नहीं हो रहा है, हाउ इज़ एवरीथिंग, आपको कुछ डिस्कम्फर्ट तो नहीं है। तो वेरी कोऑपरेटिव एंड वो कंटिन्यू हमसे पूछते रहते हैं सर्जरी के दौरान भी। एंड इफ़ यू फील अनकम्फर्टेबल आप उसी टाइम बोल सकते हो एंड द डॉक्टर विल गाइड यू। एंड मेरी सर्जरी फुल डे हुई थी, लाइक दे स्टार्टेड 9 o'clock एंड इवनिंग 7 तक सर्जरी हुई थी। एंड इन बिटवीन मेरे को भी कभी कभी डिस्कम्फर्ट हुआ था, बट मैंने जैसे डॉक्टर को बोला एंड डॉक्टर ने उस टाइम मेरे को ब्रेक दिया एंड दे गिव यू 2 times रिफ्रेशमेंट ऑल्सो, सो दैट यू नो आप थोड़ा पैनिक ना हो और ज़्यादा अनरेस्टेड ना हो जाओ। तो द टीम विल टेक केयर ऑफ दैट। सर्जरी के जो 2 days थे इट्स वेरी गुड। मेरी फ्रॉम माई ओपिनियन इट्स वेरी गुड और बहुत कंफर्टेबल था और वो 2 days बहुत स्मूथली गए, पता भी नहीं चलता, कोई पेन नहीं होता है। फ्रॉम माई साइड इट्स वेरी गुड। सो एज पर द QSG डॉक्टर्स दे सजेस्टेड मी 4500 grafts एंड मेरे क्राउन एरिया एंड मेरी हेयर लाइन, सो पूरे एरिया को कवर करने के लिए 4500 ग्राफ्ट लगे थे टोटल। तो अभी मेरी सर्जरी को ऑलमोस्ट 7 months कंप्लीट हो गई है एंड आज मेरी थर्ड PRP थी एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट। आप देख सकते हैं मेरा रिजल्ट आफ्टर 7 months। ये देख लीजिए क्राउन एरिया एंड दिस हेयरलाइन एरिया, साइड एरिया, और जो डोनर एरिया था दैट इज फुल्ली हील्ड। अभी पता भी नहीं चलता है कि डोनर एरिया से कुछ डोनेट किया था, हेयर्स निकाले गए थे। सर्जरी के जैसी बात, या तो आप इधर ही कोई होटल में रहते हो या फिर आपका नियरेस्ट कोई घर है तो आप वहाँ जा सकते हो। तो मैं तो अपने घर गया था एंड द QHG टीम विल ऑलवेज गाइड एंड माय ओपिनियन कि जो डॉक्टर्स बोलते हैं, जो टीम बोलती है उसको फॉलो करो। मैंने पूरा फॉलो किया था। लाइक इनिशियल 5 days वेरी क्रूशियल, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, तो जो भी डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं मैंने वो फॉलो किया था। डोंट यूज़ मोबाइल फोन्स और डोंट स्टैंड, और अपने हेड को जितना हो सके रेस्ट पोजीशन में रखिए, क्योंकि किसी किसी केसेस में स्वेलिंग होती है, बट माय केस वेरी मिनिमम स्वेलिंग हुई थी क्योंकि मैं डॉक्टर्स और टीम्स को पूरा फॉलो कर रहा था। और प्रिकॉशन, आपको डस्ट से बचना है, ठीक है, और आप बाहर ना जाइए ज़्यादा, जितना हो सके उस एटलीस्ट 1 month तक पूरा रेस्ट करिए। अवॉइड अल्कोहल, अवॉइड स्मोकिंग, और जो भी डॉक्टर्स बोल रहे हैं दे आर एक्सपर्ट, उनको फॉलो करिए एंड यू विल गेट अ गुड रिजल्ट। सो बिफोर ट्रांसप्लांट जो मेरी हेयर की कंडीशन थी, मतलब मेरा क्राउन एरिया और हेयर लाइन ऑलमोस्ट काफ़ी डेट्रॉइड हो गए थे, काफ़ी कम हो गए थे वहाँ से बाल। तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल रहता है वो थोड़ा लो रहता है जब आप सोसाइटी में जाते हो या किसी पार्टीज में जाते हो। जनरली आपको अंदर से आता है कि मैं कैप पहनूं, तो यू आर हाइडिंग योर हेड। बट आफ्टर ट्रांसप्लांट आपको अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल आएगा कि ओके नाउ आई एम ऑल्सो लुकिंग हैंडसम, और आपको कॉन्फिडेंस लेवल सारी जगह बढ़ता है। तो सेम हैपन विद मी। ट्रांसप्लांट के बाद मैंने हार्डली कैप पहनी होगी और रिजल्ट आप देख ही रहे हैं जैसे। ओके, सो माय जो मेरा सर्जरी का एक्सपीरियंस था, लाइक मैं अदर OTs में भी गया हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत एक हाइजीन नहीं होता है और एक एटमॉस्फेयर होता है ना, और जो QST का एटमॉस्फेयर है इट्स वेरी डिफरेंट।
मैंने हेयर ट्रांसप्लांट तो सिर्फ यहीं से कराया, बट मैं जैसे किसी की सर्जरी के टाइम भी गया हूँ तो बहुत अजीब सा लगता है। बट जब आप QST आता तो ये दे आर वेरी प्रेजेंटेबल। जो यहाँ का एटमोसफियर ही, जैसे आप OT में जाते हो लगता है कि आप OT में जा रहे हो। वेरी क्लीन, वेरी हाइजीनिक, डॉक्टर्स आर सपोर्टिव। जब आप थिएटर में, जब आपको एनेस्थीसिया भी जाता है तो आप सब कुछ सुनते हो, आप सब कुछ महसूस करते हो। यू कैन हियर द वॉइसेस जो प्ले करता है, तो वेरी एक प्लेजेंट सा एटमोसफियर रहता है। और मेरे को ऑलमोस्ट फुल डे सर्जरी था, बट मेरे को पता ही नहीं चला टाइम कैसा गया। वेरी स्मूथ सर्जरी, OT इज़ वेरी क्लीन एंड डॉक्टर्स आर वेल। मेरी सर्जरी के ऑलमोस्ट 7 मंथ्स कंप्लीट हो गए। मेरी टुडे इज माई 3rd PRP और अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। आप मेरा देख सकते हैं कैसे रिजल्ट आया है, एंड आई विल शो माई एक्सपीरियंस एंड माई रिजल्ट अगेन व्हेन आई डू माई 4th PRP। सो जुड़े रहिए मेरी जर्नी के साथ। थैंक यू गाइस, एंड आई होप आप लोग भी विजिट करें QST में एंड रेज योर कॉन्फिडेंस। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।